सलाम दोस्तों, एक और बार स्पिरिचुअल मॉसेस में आपको स्वागत करना चाहती हूँ। साल के एक ऐसे समय पे हम आ चुके हैं जहाँ घर घरों में और शॉपिंग मॉल्स में, चर्चेस में डेकोरेशंस है, स्टार्स है, ट्री है। हम सब क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं। क्रिसमस क्या है? हम सब जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन। सवाल ये है कि क्या वाकई प्रभु यीशु 25 दिसंबर को पैदा हुए थे? इस बात में मुझे वास्तव में ज्यादा विश्वास नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के 8वें आयत में ऐसे लिखा है कि तभी वहां उस क्षेत्र में बाहर खेतों में कुछ गड़हरिये जो रात के समय अपने भेड़ों को रखवाली कर रहे थे। यरूशलेम और उसके आसपास के छोटे छोटे शहर, जिसमें बेथलेहम भी शामिल होता है, उसमें वहां पे उस क्षेत्र में दिसंबर महीने से फरवरी महीने तक भारी ठंड पड़ता है। और खासकर दिसंबर महीना ऐसा समय है जहाँ पे ओस पड़ता है वहां पे, और बर्फ भी पड़ता है। तो ऐसे एक मौके पर, ऐसे समय पर ये नामुमकिन है कि गडरिये अपने भेड़ों को लेकर रात में बाहर रुकते हैं। तो चांसेस यही है कि दिसंबर में प्रभु यीशु का जन्म नहीं हुआ होगा। लेकिन साल के किसी भी समय में उसका जन्म क्यों ना हुआ हो, हम आनंद इसलिए मनाते हैं कि वो कब जन्मा उसके पीछे नहीं, लेकिन उसका जन्म क्यों हुआ। उसका जन्म इसलिए हुआ कि वो आपको और मुझे हमारे पापों से मुक्ति दिलाए। लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय की 30वें आयत से लेकर 33वें आयत तक हम देखते हैं कि एक स्वर्गदूत एक कन्या के सामने प्रकट होता है जिसका नाम मरियम है, और उससे कहता है कि तू गर्भवती होएगी, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर उतर आएगा, और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के कारण तू गर्भवती होएगी और तू संसार के उद्धारक रक्षक को तू जन्म देगी। जब मरियम ये सुनती है तो उसका जो रिएक्शन होता है बहुत ही जेन्युइन है, बिल्कुल सच्चे हृदय से उसका जो रिएक्शन है वो हम देख सकते हैं। जैसे हम में से हर एक व्यक्ति जब परमेश्वर के योजनाओं के बारे में हम जब सुनते हैं, या हमारे जीवन के बारे में, प्रभु के कोई प्लान के बारे में जब हम वचन में पढ़ते हैं, या हम किसी पास्टर के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा सुनते हैं, तो हमारा जो रिएक्शन होता है ना, वैसा ही था उसका भी रिएक्शन। वो कहती है ये सत्य कैसे हो सकता है। लेकिन स्वर्गदूत उसको सब कुछ समझाते हैं, और 37वें आयत में स्वर्गदूत उससे इस प्रकार कहते हैं, किंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यहां पे ये बात सुनने के बाद मरियम का जो रिस्पॉन्स था, वो रिस्पॉन्स के कारण क्रिसमस हुआ। वो दो चीजें करती है। वो पहले अपने आप को परमेश्वर की योजना के लिए अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पण कर देती है। दूसरा, वो इसने इस बात पे विश्वास किया कि हाँ, परमेश्वर वाकई ही सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस बात पे उसने विश्वास किया। मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहूंगी कि मरियम की तरह हमारा भी रिस्पॉन्स हुए। देखिए, संसार भर में लोग, सैकड़ों, अनेक, हजारों हजारों में लोग जो है, मिलियंस में लोग जो है क्रिसमस की खुशी मनाते हैं। लेकिन वास्तव में उनकी जो खुशी है, उनका जो आनंद है, कुछ घंटों के लिए है, कुछ पल भर के लिए है। उसके बाद उनके जीवन में सब कुछ वैसे के वैसे ही हो जाता है। उनका वही फ्रस्ट्रेशन बाद में वैसे के वैसे हो जाता है। वो वही लड़ाई झगड़ा, वही उनके जीवन में, उनके परिवार में वही सवाल उठते हैं। वही कल क्या होगा का डर जो है, पराजय का डर, कि मुझे कोई प्रेम नहीं करता, मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं। इस प्रकार का चिंता जो है वापस उनके जीवन में आता है। यदि आज हम परमेश्वर के सामने इस क्रिसमस के ओकेशन में मरियम के समान आए, यदि हम कहें दो चीजें, पहले, परमेश्वर पूरी तरह से मैं अपनी जिंदगी को तेरी इच्छा के लिए समर्पण करता हूँ। दूसरा, परमेश्वर, मैं इस बात पे विश्वास करती हूँ कि तुझसे कुछ भी असंभव नहीं है। तू कुछ भी कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है मेरे जीवन में। यदि ये विश्वास हो, यदि ये कहने के लिए आज हम तैयार हुए, तो मेरे मित्रों, मरियम की तरह मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी अपने जीवन में असंभव को संभव होते हुए
अपनी आँखों से देख पाओगे, अपने जीवन में महसूस कर पाओगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।